सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा यह कार्यक्रम खास करके महिलाओं के लिए है, क्योंकि आज जिस विषय का हमने चुनाव किया है वो है कृषि विकास में महिलाओं की भागीदारी। वैसे तो कृषि में महिलाओं की हमेशा से भागीदारी रही है। आदिकाल में भी देखा जाए तो महिलाओं ने कृषि में अपना योगदान दिया है, खोज की है उन्होंने कृषि की, और अब भी महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। ममता महिला क्लब की मेंबर है, सचिव हैं, और ये इस कार्यक्रम में आज हमें बताएंगी कि किस प्रकार महिलाओं को जोड़कर सहकारिता के साथ ये कार्य करती है। कृषि में अपने आप को इन्होंने आगे बढ़ाया है, किस प्रकार एक महिला होकर इन्होंने अपने आप को आगे किया है, किस प्रकार ये सारी महिलाओं को प्रेरित करती है, इन सभी बातों की जानकारी ये आज हमें देंगी और हम सबको प्रेरित करेंगे, आप सभी को प्रेरित करेंगे कि आप भी कृषि की ओर अपना जो कदम है वो बढ़ाएं। नमस्कार ममता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे कि आप एक महिला हैं और जैसा कि लोग सोचते हैं कि मैं दूसरे कार्य में भागीदारी दूं या दूसरे कार्य को करूं, आपने कृषि को ही क्यों चुना? कृषि को चुना, हमारे पति बाहर रहते थे, खेत बंजर भूमि पड़ा हुआ था, खर पतवार इकड़ी खर सब था। सोचे कि क्यों ना अपना खेती करे। पति बाहर रहते थे तो सोचे बेकार घर में बैठी हुई थी तो सोचे जो कोई काम करे, तो खेती करना शुरू किया। वो बंजर भूमि था, उसको जोतवाए, सबको खर पतवार को कटवाए, अपना खेती करना शुरू किए उसमें। तो जब सब अथी हो गया तो हमको देखी औरत लोग भी, तो वो भी आकर जुड़ गई। आज 20 महिला जुड़े, उसके बाद तो अब 200 महिला जुड़ गई है। सब हम लोग मिलकर खेती करते हैं, खेती करके। और जो आप बता रही हैं कि आपके पति बाहर रहते थे और ये अकेली रहती थी, अचानक इनके मन में ये ख्याल आया कि जो ज़मीन है उसमें खेती की जाए और कुछ उसमें फसलों का उत्पादन किया जाए और थोड़ी आर्थिक स्थिति भी मजबूत की जाए। तो जब इन्होंने खेत में कार्य करना शुरू किया तो काफ़ी महिलाएं जो है इनको देखकर प्रेरित हुई कि एक महिला अकेले खेत में कार्य कर सकती हैं, कृषि कर सकती हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार आज आपने 200 महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं जी। तो ऐसे कौन कौन से कृषि में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप सब मिलके करती हैं? खेती हम लोग करते हैं, धान का खेती करते हैं, आलू, मटर, टमाटर, गोभी, बैगन सब खेती कर लेते हैं। उसको जब सब औरत मिलके खेती कर लेते हैं, सबको इकट्ठा करके बाजार ले जाते हैं और सबको बेच करके अपना सब औरत, एक औरत जाती है और बेच कर लाती है। सब हम लोग बेच कर पैसा सबको अपना अपना बांट लेते हैं और खेती करते हैं। यानी कि आप कह रही हैं कि एक तरीके से यह सहकारिता समूह जो हमारा आपने बता रही हैं, सहकारिता समूह से ये जुड़ करके महिलाएं कोई खेती करती है, कोई उसे बाजार तक ले जाने का कार्य करती है, कोई उसको भंडारण करने का काम करती है महिलाएं जुड़ करके। तो ये सारा, इसमें पुरुषों का कोई योगदान नहीं है, ये सारा कार्य हमारी महिलाएं एकजुट हो करके एक साथ मिल करके कर रही हैं। जी हाँ, और हमें बताएं। खाद लाना पड़ता है, बीज लाना पड़ता है। एक औरत जाती है, सब खाद ले आती है, बीज ले आती है और हम लोग सब लोग मिलकर खेती कर लेते हैं। खेत में जब खेती करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, इसीलिए सब हम औरत मिल के सब खेती करते हैं। कृषि विभाग की ओर से क्या आप लोगों को कोई मदद दी जा रही है? मदद तो अभी नहीं दी जा रही, लेकिन परीक्षण दिया जा रहा है। अभी पूसा समस्तीपुर ले गए थे, हरिहरपुर ले गए थे, अभी कोई मदद नहीं मिला। लेकिन ट्रेनिंग के लिए लोग ले जाते हैं बाहर, लेकिन अभी कोई मदद नहीं मिला है जी। तो आप इसके लिए, आप लोगों ने कोशिश की कि सरकार से इसके लिए कोई मदद ली जाए? हाँ, सरकार से मदद मांगे, उनसे जो क्रेडिट कार्ड औरत के नाम पर कर दे, बैंक खोल दे, जो कोई सुविधा उनसे मिल जाए। तो वो अभी तक कोई उपाय हम लोग मांगे, लेकिन अभी सरकार कोई उपाय नहीं किए हैं। तो सरकार की तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, गांव में बैंकें भी हैं और ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन औरत के नाम से बैंक रहे, जहाँ कोई मर्द ना हो, औरत ही जाके निकाल के ले आए, जैसा कि काम हो। इसी हम सरकार से मांग किए, लेकिन अभी तक कोई लाभ नहीं मिला जी। तो सरकार के द्वारा आपकी मांग है कि आप लोग के लिए एक महिला बैंक का निर्माण किया जाए और जहां सिर्फ महिलाएं हो, पुरुषों का कोई योगदान ना हो, महिलाएं खुद कार्य करें, खुद अपने से पैसा वैसा निकालें और अपने कृषि को और आगे बढ़ाएं। आप लोग जो कृषि करती हैं तो उसमें कौन कौन से कार्य करती हैं? जैसे उसमें आप धान उत्पादन, गेहूं उत्पादन, फसल, और इसमें क्या क्या करती हैं आप लोग? पॉपुलर के खेती करते हैं, शीशम सागवान लगाते हैं और बहुत खेती करते हैं। सागवान हो गया, ये सब के पेड़ पौधे आप लगाते हैं जी। और क्या क्या खेती करते हैं? मटर का खेती है, टमाटर का खेती है, आलू का खेती, अभी आलू लगा रहे हैं।
तो ये सब जो आप खेती कर रही हैं, तो क्या इसके लिए आपको प्रशिक्षण, अभी आपने बताया कि आपको प्रशिक्षण के लिए बाहर लेकर जाया जाता है, लेकिन जब आपको शुरुआत में आपने जब तैयारी की थी कि आप खेती करेंगे, आपने ठान लिया था, तो उस वक्त क्या आपको प्रशिक्षण प्राप्त था या आपने अपने अंदाज से ही खेती करनी शुरू की? हम अपना अंदाज से खेती, मायके में थे तो सब हमारे बाबूजी कर रहे थे तो सब देखे हुए थे, तो बेकार बैठे हुए थे तो सोचे क्यों ना खेती कर ली। हमको सब अनुभव था, बस खेती करने लगे। जी, आपको देख करके लग रहा है कि ये कितना बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। इन्होंने अपने पिताजी के घर में देखा था कि किस प्रकार खेती की जाती है और ये बिना किसी प्रशिक्षण के इन्होंने खेती की और अपने आप को बढ़ाया। और आज एक कहते हैं कि किसान जो है, एक कुशल किसान महिला हमारे सामने है। तो जब खेती आप करती हैं तो अब आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो पहले में और अब में आपको क्या फ़र्क लग रहा है कि पहले आपने क्या नहीं किया कि आपके फसल का उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, या अब आपको प्रशिक्षण देने के बाद आपका उत्पादन फसल का किस प्रकार हो रहा है? पहले हम लोग घर का बीज इस्तेमाल करते थे और बाहर से बीज लाते हैं। अब तो अच्छा खेती होता है। पहले पिलुआ लग जाता था, बर्बाद हो जाता था। अब बाजार से बीज खरीद कर लाते हैं तो बर्बाद नहीं होता है, सब हो जाता है, तो ज़्यादा नफा होता है, ज़्यादा आपको फायदा होता है। ज़्यादा फायदा होता है। शुरुआत में जब आपने कार्य करना शुरू किया था तो हम आपके घर साथ का बीज डालते थे तो उस समय नफा नहीं बुझाता था। आज बाजार का बीज लाकर बोते हैं तो अच्छा नफा होता है। जी, तो खेतों में आप कौन सा रासायनिक खाद या जैविक खाद, किस खाद का प्रयोग करती हैं? रासायनिक खाद का गोबर डालते हैं, खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, यूरिया का ये सब प्रयोग नहीं करते हैं। गोबर डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, इसी सब से तो खेती ये जो वर्मी करते हैं। कंपोस्ट आदि है, ये आप खुद से, आप लोग स्वयं सहायता जो आप लोग समूह है, खुद तैयार करती हैं या कहीं से हम लेती लोग हैं? गोबर से हो जाता है, वर्मी कंपोस्ट हम लोग खुद अपने आप तैयार कर लेते हैं। जी हाँ, यानी खाद भी, मतलब वर्मी कंपोस्ट भी आप खुद ही तैयार कर रही हैं, खेती भी आप खुद ही कर रही हैं, उसको बाजार तक भी आप खुद ही ले जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है हमारा जो ये समूह है, ये हमारे लिए, आपके लिए ताकत है? क्या आप अकेले यह कर पाती, या समूह के साथ आपने क्या अनुभव किया है कि समूह के साथ कार्य अकेले उतना बाजार तक कैसे खेती करे कि बाजार ले जाए? समूह बनाए तो सब औरत मिलकर कर लेते हैं अपना। कोई बाजार ले जाता है, कोई खेती कर, काम मिलकर सब महिला मिलकर काम कर लेते हैं। तो सारी प्रखंड में कृषि पदाधिकारी होते हैं, तो क्या आप लोगों ने मदद के लिए उनसे संपर्क किया? उनके पास गई आप मदद के लिए? जी, मदद के लिए गए। और पहले क्रेडिट कार्ड औरत मर्द दोनों के नाम होते, तो अब मांग किए जो औरत के नाम भी जोड़ दे, क्योंकि मर्द बाहर चले जाते हैं तो औरत तो बेकार घर में बैठी रहती है। क्यों ना औरत मर्द के नाम पर दोनों पर हो जाए, जो बाहर चले जाए औरत भी जाके बैंक से पैसा निकाल सकती है। यानी कि आप लोग चाहती हैं, आप महिलाएं, की जो क्रेडिट कार्ड है वो किसान पशु मतलब पुरुषों के नाम पे निकाला जाता है, दिया जाता है, लेकिन पुरुष किसी कारणवश अगर बाहर चले जाएं तो महिलाएं नहीं निकाल पाती, क्रेडिट कार्ड को कैश नहीं कर पाती हैं या उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ये महिलाएं चाहती हैं कि इनके नाम पे अलग से या तो ज्वाइंट हो, मतलब जुड़ा हो, पुरुष और महिला दोनों के साथ एक साथ किया जाए, या फिर महिलाओं को अलग से, क्योंकि ये महिलाएं अलग से बिना पुरुषों के मदद से कार्य कर रही हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि महिलाओं को अलग से क्रेडिट कार्ड दिया जाए। जी, और हमें बताएं कि आप लोग जब ये कार्य करती हैं तो ऐसी कौन कौन सी मुश्किलें हैं जो आपके कृषि में, महिलाएं अगर पुरुषों का साथ ना ले तो उनको कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें आती हैं कि वो थोड़ा हिम्मत हारती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए? तो हिम्मत है, हम लोग आत्मा से जुड़े हुए हैं। जागृति कला केंद्र है ना, वो हमको जागृति कला केंद्र सचिव है, संस्था है, वो हमको मदद दिलवाते हैं। जहाँ जहाँ हम लोग वही करते हैं तहाँ कोई काम नहीं होता है, हम लोग निराश हो जाते हैं, तो जागृति कला केंद्र हम लोग को मदद करते हैं। जागृति कला केंद्र आपको, आपकी मदद, आप महिलाओं की मदद करते हैं? हाँ जी, और हमें बताएं कि ऐसी कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं? मुश्किलें आती है, जो कीड़ा लग जाता है उसको कोई अथी नहीं करना पड़ता है, तो जागृति कला केंद्र को हम लोग बताते हैं, तो वैज्ञानिक को खबर करते हैं, तो आते हैं तो लोग वैज्ञानिक आकर हम लोग को बताते हैं, तो मुश्किलें दूर हो जाती है। मुश्किलें आपकी दूर हो जाती हैं। जैसे कि मैं पहले भी आप अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए आप सरकार से ऐसे कौन कौन से मांग करना चाहती हैं कि आपको वो दिया जाए, जिससे आप आप लोग एक अपने आप को मजबूत बना सके कृषि क्षेत्र में? क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और कोई ऐसा खाद बीज के लिए ऐसा ही भंडारण होना चाहिए। अब 1 किलो व्हील पाउडर पर 5 रुपए का लाइफ बॉय फ्री। अब 1 किलो व्हील पाउडर पर 5 रुपए का लाइफ बॉय फ्री।
औरतें बैठल हो उतर अथी में जो कि लेवे में परेशानी ना हो ओकर अथी औरतें करे काउंटर बनल हो ओकर औरतें ही अथी करत हो बीज दे देवे सुविधा से और अथी हो जाए। जी तो ये ममता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे कार्यक्रम गांव घर के माध्यम से आपने बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित किया है कि वो भी कृषि की ओर अग्रसर हों, कृषि में अपना हाथ बटाएं। और आपने जो सरकार से मांग की है, उम्मीद करती हूँ कि सरकार ने जिस प्रकार बहुत सारी सहायता हमें दी है, बहुत सारे प्रशिक्षण भी हमें दिए हैं और काफ़ी हमारी मदद कर रहे हैं, तो थोड़ा उसमें और ये करें, महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दें, उनको और सहायता करें। तो इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं और अगले कार्यक्रम में मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।